वेलकम, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवतारा डॉट ट्रेनिंग क्लासेस में। बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था सॉल्विंग मेथड के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो चलिए बच्चों, आपका फिर से, और मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर, और आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले क्लास में भी मैंने डिस्कस कर चुका हूं कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका जनरल फॉर्म होता है आपका ax² प्लस होता है आपका bx प्लस होता है c इक्वल टू 0, जहां पे आपको ध्यान रखना है कि a हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। a हमारा क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। जब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा गिवन रहेगा तो हम जानते हैं कि सर इसमें x का 2 वैल्यू निकलेगा, मतलब जो दो जीरोस निकलेगा। एक को तो हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरा को हम लोग मान लेते हैं बीटा। अगर अल्फा एक जीरो हम इसका मान ले और दूसरा जीरो बीटा हो जाएगा, इसका मतलब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? तो इसका फैक्टर होगा x माइनस अल्फा। अरे तभी तो इसको हम लोग इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू अल्फा निकलेगा, और दूसरा इसका फैक्टर हो जाएगा हमारा x माइनस बीटा। क्या? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं कि सर अल्फा बीटा मतलब जो हमारा जीरोस है और हमारा वेरिएबल्स यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट आपका a है, x का कोफिशिएंट b है और c हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, इसके बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग को ध्यान से देखना है, और जिसने बच्चे भी अभी नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, उसको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। ओके, तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं हमारे इस लेक्चर पे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं ये फैक्टर के बराबर, बिकॉज हम तो जानते हैं कि एक x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, एक x माइनस बीटा। इसके पहले एक हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं। चलिए, k हमारा एक कांस्टेंट, और इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं बाबू ये x माइनस अल्फा और इंटू x माइनस बीटा। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा हमारा, बिकॉज इसी का फैक्टर तो ये है और k हमारा कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो k, और इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा तो x इंटू एक्स माइनस बीटा, यानी पहले हम इस x को x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरा माइनस अल्फा को हम फिर x माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं k। अब आप हमको बताओ, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस x को बीटा के साथ करेंगे तो x बीटा हो जाएगा, फिर माइनस हमारा x अल्फा हो जाएगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब हमको क्या करना है, इस k से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, kx², और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस kx बीटा, फिर माइनस हो जाएगा kx अल्फा, और प्लस हो जाएगा आपका k अल्फा इंटू बीटा। तो आपने अभी देखा कि हम ax² प्लस bx को जो है इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए अगेन हमारा है क्या, तो ax² है प्लस हमारा bx और प्लस हमारा c इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं kx²। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, माइनस, और इसके बाद देखिए यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है, तो k बीटा और k अल्फा। ठीक है, तो हम लोग k को बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स, ये इसको हमने कॉमन निकाल के ऐसे लिख दिया। दूसरा आप बात कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा k अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, लेफ्ट साइड में हमारा जो क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू हमने लिखा kx² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस k अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करते हैं, सब कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं के साथ। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? k, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? a। तो इसका मतलब है कि a इक्वल टू है वो हो जाएगा आपका k, इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट। ठीक है, दूसरा आप बताइए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है आपका माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे आपका x का कोफिशिएंट है b। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सर b इक्वल टू हो जाएगा
माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड। एंड सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे c कांस्टेंट है और यहाँ पे c के जगह पे है k अल्फा बीटा, तो ये लिख देते हैं हम लोग c इक्वल टू k अल्फा और बीटा, इसको हम लोग मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को देखिए। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या माने हैं कि सर माइनस बी, ये प्लस में है तो इधर हम लोग ले आते हैं माइनस हो जाएगा, माइनस बी और k इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा k। और आप बताओ k का वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख देंगे माइनस बी डिवाइडेड बाय a। तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो हो जाएगा, उसका अगर कॉफिशिएंट के साथ हमको रिलेशन पूछेगा तो आप लोग बताना माइनस बी डिवाइड बाय ए होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा को ही हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। दूसरा हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड वाले को देखिए। थर्ड वाला हमारा है c इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से अगर हमको अल्फा और बीटा निकालना होगा तो c डिवाइड बाय क्या हो जाएगा k, और आपको पता है k का वैल्यू कितना दिया है a के बराबर, तो c डिवाइड बाय क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर आप बोल सकते हो रूट्स। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जो हो जाएगा वो c डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। तो हमारे महारथी आपको ध्यान देना है कि जब भी आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको बोलेगा उसका जीरोस मतलब उसका रूट्स या फिर आपका उसका x का वैल्यू बोल सकते हो, इसका और हमारे कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग बोलेंगे सर माइनस बी डिवाइड बाय ए हो जाएगा। माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, उसमें माइनस का साइन लगा देना है, और डिवाइडेड बाय a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस बी डिवाइड बाय a। और दूसरा हम लोग अल्फा इंटू बीटा, आप इसको बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है दो जीरो जो हमको आएगा, यानी दैट्स मींस यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू एक अल्फा और एक बीटा होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा c डिवाइडेड बाय a, जहां पे c आपका कोफिशिएंट है और a जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेशन क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं किसके किसके बीच, तो हमारा जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो ये बहुत ही आसान था हमारा रिलेशन फाइंड आउट करना। इस पे हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, ये देखना है। ठीक है, हमने बताया ना कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट में हम लोग को याद रखना है कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रहेगा और a हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसका दो रूट्स होगा, एक तो हम लोग मानते हैं अल्फा और दूसरा मान लेते हैं बीटा। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि सर सम ऑफ जीरोज या फिर सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो होगा वो हमारा होगा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ये हमारा हो जाएगा माइनस बी डिवाइड बाई ए, यानी आप इसको बोल सकते हैं कि सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस का साइन इसमें लगा दीजिएगा और इसको हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। और दूसरा हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका, यानी अल्फा और इंटू बीटा, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग निकालेंगे तो c डिवाइड बाई ए होगा। c मतलब हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे आप इसको लिख दोगे कांस्टेंट टर्म, एंड डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे हम लोग बात कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं और इसमें हम ये दोनों चीज फाइंड आउट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कैसे हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा कैसे फाइंड आउट होगा, ये हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, रिलेशन कैसे करेंगे, चलिए एक एग्जांपल हम लोग बात करते हैं अभी आपको ये चीज समझाने के लिए कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं।
चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लेते हैं, 3x² माइनस एक्स एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए हम लोग एक एग्जांपल लिया है, 3x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसका 2 जीरोस निकलेगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक अल्फा निकलेगा और एक बीटा निकलेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अल्फा और बीटा क्या होगा, ये ट्रू है कि नहीं वो एक बार चेक कर लेंगे। चलिए इसको पहले सॉल्व करके अल्फा बीटा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 3x² और माइनस 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -3x प्लस इसको लिख देंगे 2x और माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x अगर आप कॉमन लेते हो तो आ जाएगा x माइनस 1 यहाँ पे, और यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। एक आपका हो जाएगा x माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब यहाँ से आप जीरोज करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक आने वाला है आपका x इक्वल टू प्लस 1 और दूसरा आ जाएगा आपका अगर 3x प्लस 2 इक्वल टू अगर आप 0 करते हैं तो x का एक वैल्यू आता है -2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से -2 डिवाइड बाई 3। आप क्या करो, एक को मान लेते हो कि चलो अल्फा इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3 होगा। 2 जीरोज मानना था, 2 जीरोज हमने मान लिया। अभी अब हम दिखा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है -b डिवाइड बाई a होता है। तो चलिए कर लेते हैं, मतलब हम लोग कर ले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई a। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों हम रख के देखते हैं कि क्या ये ट्रू होता है कि नहीं, ये ट्रू है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए अल्फा इक्वल टू क्या है आपका 1, यहाँ पे हम लोग 1 रख दें और प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, और यहाँ पे b का बात करते हैं तो देख लेते हैं, यहाँ पे b निकाल लेते हैं तो b इक्वल टू इसमें आ जाएगा हमारा -1, a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² तो ये हो जाएगा 3, सॉरी ये 3 हो जाएगा, और c का वैल्यू आपका -2 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 प्लस -2 डिवाइड बाई 3 कह रहा है -b तो माइनस, और b तो b इक्वल टू है यहाँ पे क्या मेरा -1 है तो मैं यहाँ पे एक और -1 डाल रहा हूँ, एंड डिवाइडेड बाई कह रहा है a, और a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 तो मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ। अब ये सॉल्व करके मैं देख रहा हूँ दोनों एक साइड है कि नहीं, एलसीएम निकालेंगे 3, ये 3 और -2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 3, 3 -2 डिवाइड बाई 3 ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 लेफ्ट साइड, और इधर भी हो गया 1 डिवाइड बाई 3। दैट्स मीन्स एग्जैक्टली ये प्रूफ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b डिवाइड बाई, ये ट्रू है। और जो अल्फा प्लस बीटा आएगा वो हमारा आ जाएगा क्या चीज 1 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा c डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा का वैल्यू हमारा कितना है 1 और बीटा का वैल्यू है -2 डिवाइड बाई 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 3 होगा, और c डिवाइडेड बाई a कह रहे हैं तो c का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या निकला है -2, और a का वैल्यू आपका क्या है तो a का वैल्यू है 3, तो ये हो गया -2 डिवाइडेड बाई 3। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू निकाला हमने और c डिवाइड बाई a का जो वैल्यू निकाला बोथ आर द इक्वल्स, तो दैट्स मीन्स हम ये बोलेंगे कि सर अल्फा इंटू बीटा हमारा जो हो जाएगा वो c डिवाइड बाई a हो जाएगा, और जहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो -2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो इजिली हमने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया है। अगर रिलेशन आपको पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आप इजिली -b डिवाइड बाई a फाइंड आउट कर देंगे और दूसरा आप निकाल देंगे इसको c डिवाइड बाई a। तो आज के लेक्चर में बस इतना रहने देते हैं बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और घर पे जाइए एक्सरसाइज उल्टाइए और पूरा क्वेश्चन जम के बनाइए, ठीक है। और अब हम फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, और तब तक आप अगर जो आदमी इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।